इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अगर आप सारणिक जानना चाहते हो तो आपको आव्यूह के बारे में छोटी-छोटी चीजें तो आनी चाहिए। आव्यूह के बारे में अगर थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको आती हैं, अगर आपको आव्यूह के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, तो आप सारणिक निकालना सीख जाओगे, बहुत आसान होता है। ये बहुत आसान होता है। देखो बेटा करते क्या है, आप जब भी किसी आव्यूह के बारे में बात करते थे, आप जब भी किसी आव्यूह के बारे में बात करते तो आप बोलते थे सर आव्यूह को तो ऐसे लिखा जाता है, आव्यूह को ऐसे लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, किसके अंदर? इसके लिए हम लोग क्या लगाते थे? बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे। आप जब भी किसी संख्या का मॉड निकालते हो तो वो हमेशा कैसी संख्या आती है बेटा? पॉजिटिव संख्या आती है, धनात्मक आती है। मॉड निकालने पे क्या आता है? धनात्मक आता है। लेकिन जब भी आप किसी संख्या का डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक निकालते हो तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ सकता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए जरा, क्या मॉड लगाने में और क्या डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाने में, सारणिक का चिन्ह लगाने में कोई अंतर है? तो सारणिक का चिन्ह लगाने में और मॉड लगाने में अंतर है, क्योंकि मॉड वाला हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव देता है, लेकिन सारणिक वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में अपना आंसर दे सकता है। इसलिए एक बार आप सभी ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो आज आपको क्लियर आ रही है तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें और नए नवेले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, वेल नोन एज सारणिक। सारणिक पे आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, सब सही है, बढ़िया है, एकदम मस्त, एकदम बिंदास। कैसे हैं आप लोग? एक बार आप भी बता दीजिएगा, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे हैं? जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जल्दी ही क्लास में आते हैं, टाइम से पहले, मेरे आने से पहले क्लास में आ जाते हैं, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी क्लास में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, पहले से ही क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। हम भी बहुत अच्छे हैं शुभम, हम भी बहुत अच्छे हैं। और संडे आज है तो आज कुछ सोचेंगे कि आज छुट्टी का दिन है, तो कुछ अच्छी चीजें आपको डिलीवर की जाए ताकि आज आप जो पढ़ें उसका ये लगे कि आज संडे का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाया है, संडे का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाया है। चलिए भूमि, हम भी बहुत अच्छे हैं। चलिए, हम भी बहुत अच्छे हैं। चलिए चलिए, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और हम सभी को आगे आने वाले 7-8 महीनों तक एकदम ठीक रहना है। ठीक है, आगे आने वाले 7-8 महीनों तक हम लोगों को एकदम मस्त रहना है। तो फटाफट सेशन को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े। और इस सारणिक में आज जो भी जाने, जो भी मैं आपको सारणिक में बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सारणिक के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए आगे भी। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सारणिक हमारा चौथा चैप्टर है, 100 में 100 की तैयारी। जो तैयारी है वो 100 में 100 की है कि हमें 100 से कम नंबर चाहिए ही नहीं चाहिए। हमें तो मैथ्स में पूरा 100 में 100 लाना है, तैयारी ऐसी होनी चाहिए। क्लास 12th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 4 सारणिक के बारे में आज बात करेंगे। और ये लेक्चर नंबर 1 है, यानी आज इंट्रो स्टार्ट होगा। सारणिक क्या होता है, कैसा होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, किससे दिखाते हैं, अवयव कितने होते हैं, पदों की संख्या कितनी होती है, सारी चीजें आज हम आपके लेक्चर में आपको सिखाएंगे। चलिए, तो कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा, चाहे बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड से हैं, चाहे एमपी से हैं, चाहे छत्तीसगढ़ से हैं, चाहे उत्तराखंड से हैं, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, बस आप हिंदी मीडियम से हो, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही काम कर रहा है। आप यहाँ से अपनी पढ़ाई एकदम कंटिन्यू कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के। बस आपको टाइम पे आना है, टाइम पे पढ़ना है और मजा लेना है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है सारणिक। सारणिक को हम लोग इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अगर आप सारणिक जानना चाहते हो तो आपको आव्यूह के बारे में छोटी छोटी चीजें तो आनी चाहिए। आव्यूह के बारे में अगर थोड़ी बहुत चीजें भी अगर आपको आती हैं, अगर आपको आव्यूह के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आती हैं तो आप सारणिक निकालना सीख जाओगे, बहुत आसान होता है। ये बहुत आसान होता है। देखो बेटा करते क्या है, आप जब भी किसी आव्यूह के बारे में बात करते थे, आप जब भी किसी आव्यूह के बारे में बात करते तो आप बोलते थे सर आव्यूह को तो ऐसे लिखा जाता है, आव्यूह को ऐसे लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर? इसके लिए हम लोग क्या लगाते थे? बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? बड़े वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं लगाना है, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं लगाना है। आप किसी आव्यूह का क्या निकालते हैं बेटा? सारणिक। क्या निकालते हैं? सारणिक हमेशा किसका निकाला जाता है? किसी आव्यूह का निकालते हैं। हम तुमको देंगे कि तुम्हारे पास ये एक आव्यूह है, तुम्हारे पास ये एक आव्यूह है, चलो इस आव्यूह का सारणिक निकाल के दिखाओ, चलो इस आव्यूह का सारणिक निकाल के दिखाओ। तुम बोलोगे ठीक है सर, आपने आव्यूह दे दिया, तो हम किसी दिए हुए आव्यूह का ही क्या निकालते हैं? सारणिक निकालते हैं। तो सारणिक निकलेगा किसका? सारणिक निकलता है आव्यूह का। किसका निकलता है? आव्यूह का निकलता है। आव्यूह को आप बड़े ब्रैकेट से दिखाते हो, सारणिक को आप बड़े ब्रैकेट से नहीं बल्कि उसी सब नंबर को दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखते हो। दो खड़ी लाइनों के बीच में लिख दिया जाए तो वो क्या रहेगा? वो सारणिक रहेगा। और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा वो क्या रहेगा? आव्यूह रहेगा। बताइए, बात क्लियर है? सारणिक और आव्यूह में छोटा सा डिफरेंस है कि सारणिक लिखने के लिए हम लोग खड़ी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं और आव्यूह लिखने के लिए हम लोग बड़े बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, डब्बे जैसा। ठीक है, ठीक है। चलिए, गर्मी तो है भाई, गर्मी है। अब गर्मी लगता है जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक गर्मी तो खत्म होगी नहीं, तो गर्मी तो रहनी है। चलिए, तो बता दिया मैंने सारणिक क्या है। सारणिक हमेशा किसका निकालते हैं? सारणिक निकालते हैं आव्यूह का।
आव्यूह के ही जो तत्व होते हैं, जो अवयव आव्यूह के होते हैं, वही अवयव किसके होते हैं, सारणिक के होते हैं। बस छोटा सा अंतर होता है कि आव्यूह को हम बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और सारणिक को दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, आव्यूह को दो ब्रैकेट के अंदर लिखते हो बड़े वाला ब्रैकेट लगा के, लेकिन सारणिक को लिखने के लिए हम लोग दो खड़ी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसके बीच में ये तो खड़ी लाइन है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये डिटर्मिनेंट है, मतलब कि ये सारणिक है, ये सारणिक है। तो कई बच्चे कहते हैं सर डिटर्मिनेंट और क्या मॉड, मॉड क्या एक ही होता है? देखो मॉड भी तो क्या करता है, अगर मॉड के अंदर -5 है तो क्या निकालता है, 5 निकालता है। तो मॉड का सिंबल यानी मॉड को दिखाने का तरीका भी दो खड़ी लाइनें ही होती हैं। तो मॉड के अंदर और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या कोई अंतर भी है या नहीं है? तो बिल्कुल है। यानी याद रखिए कि डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट में और मॉड में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप जब भी किसी संख्या का मॉड निकालते हो तो वो हमेशा कैसी संख्या आती है बेटा, पॉजिटिव संख्या आती है, धनात्मक आती है। मॉड निकालने पे क्या आता है, धनात्मक आता है। लेकिन जब भी आप किसी संख्या का डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक निकालते हो तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ सकता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए जरा, क्या मॉड में मॉड लगाने में और क्या डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाने में, सारणिक का चिन्ह लगाने में कोई अंतर है? तो सारणिक का चिन्ह लगाने में और मॉड लगाने में अंतर है, क्योंकि मॉड वाला हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है, लेकिन सारणिक वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में अपना आंसर दे सकता है। इसलिए मॉड में और सारणिक में अंतर है। जितने भी नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं, जितने भी नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो लगातार इस बात का ध्यान दें कि ये एलएसआई हिंदी माध्यम का जो चैनल है, एलएसआई हिंदी मीडियम, ये आपके लिए लगातार बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए चलिए ठीक है, हमने कहा कि मॉड में और डिटर्मिनेंट में अंतर होता है बेटा। ठीक है, मॉड में और डिटर्मिनेंट में अंतर रहता है। मॉड वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देती है, जबकि डिटर्मिनेंट का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, इसलिए अंतर है। जब भी आपसे कोई पूछे कि आप बिल्कुल डिफरेंस है बीच में, तो आप कहिएगा सारणिक का जो उत्तर आता है वो प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, लेकिन मापांक में यानी कि मॉड का जो आंसर आता है वो हमेशा प्लस निकल के आता है। ये बड़ा अंतर है डिटर्मिनेंट में यानी कि सारणिक में और मापांक में यानी कि डिटर्मिनेंट में और मॉड्यूलस में। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा लिखी जाए, सारणिक की अच्छी से परिभाषा लिखी जाए। जैसे आव्यूह में स्तंभ और पंक्तियां होती हैं, जैसे आव्यूह में स्तंभ और पंक्ति होती है, वैसे ही सारणिक की भी अपनी स्तंभ और क्या होती है, पंक्ति होती है। इन सभी लाइनों को क्या बोलते हैं, ऐसे जो लाइनें रहती हैं, जो लाइनें इस तरीके से रहेंगी, उन लाइनों को क्या बोला जाता है बेटा, पंक्ति बोला जाता है। बात आप आव्यूह में ही जानते थे। और जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, उन खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं, उन खड़ी लाइनों को बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं बेटा, स्तंभ बोलते हैं। ये क्या रहता है, ये स्तंभ रहता है। तो खड़ी लाइनें होती हैं स्तंभ, लेटी हुई लाइनें क्या रहती है, पंक्ति रहती है। जैसे आव्यूह में हुआ करता था वैसे ही सारणिक में होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। आव्यूह में, सारणिक में स्तंभ और पंक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, स्तंभ और पंक्तियां वैसे ही होती है। अब चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, लिखिए कैसे परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा ऐसे लिखते हैं, सारणिक आपसे पूछा जाए कि सारणिक क्या होता है, तो सारणिक में लिखिएगा, यदि ए एक आव्यूह है, यदि ए किसी m बाई n कोटि का आव्यूह है। m बाई n कोटि का मतलब क्या हो बेटा, बताओ। ये m क्या है, उसके पंक्ति है, m क्या है, उसकी पंक्ति है, m उसके पास पंक्ति है, और n उसके पास क्या बेटा, स्तंभों की संख्या है। क्या है, स्तंभों की संख्या है, स्तंभों की संख्या है। हमने कहा यदि a किसी m बाई n कोटि का आव्यूह है, आव्यूह है, इस प्रकार है कि मान लीजिए हमारा जो आव्यूह दिया है, इस प्रकार है कि a बराबर जो आव्यूह दिया है उसके जो अवयव है बेटा, उसके अवयव क्या हैं, देखिए जरा, उसके अवयव क्या है, a11, a12, a13, यहाँ पे क्या बेटा, a21, a22, a23, फिर a31, a32, और ये क्या हो गया, a33 हो गया। ये इसके क्या बेटा, ये इसके अवयव हो गए। यही हमारा पूरा का पूरा क्या है, आव्यूह है। तो आव्यूह ए का सारणिक, तो आव्यूह ए का सारणिक, तो आव्यूह ए का सारणिक यानी कि दो खड़ी लाइनों के बीच में ऐसे बनाएंगे, दो खड़ी, आव्यूह ए है, आव्यूह ए को कैसे लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में। तो आव्यूह ए का सारणिक कैसे लिखा जाएगा, दो खड़ी लाइनों के बीच में से प्रदर्शित किया जाता है, किससे दिखाते हैं, दो खड़ी लाइनों के बीच में क्या बना देंगे, ए बना देंगे। तो खड़ी लाइन में जो ए बनाएंगे इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको लिखते टाइम क्या लिखते हैं, डीट, यानी कि DET लिखेंगे और लगा देंगे बगल में क्या, ए। इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने इसको पढ़ा
ये सारणिक है, तो वैसे ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट है, जब ये डिटर्मिनेंट है तो आगे देखिए डिटर्मिनेंट में से DET हटा लेंगे आगे, तो कहीं कहीं किताब में आप देखेंगे तो यही DET के साथ भी लिखा रहता है, तो समझ जाइएगा ये डिटर्मिनेंट ही लिखा है। क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ही लिखा हुआ है। और ये कैसे आ जाएगा, रहेगा पूरा अवयव का अवयव ही रहेगा, तो पूरा वही अवयव, लेकिन बस क्या आ जाएगा, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट न लग करके यहाँ क्या लग जाएगा, दो खड़ी लाइनें लग जाएंगी और बन जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर आ जाएगा A31, A32 और लास्ट में क्या आ जाएगा, A33 आ जाएगा। देखो कोई अंतर आया क्या, कोई अंतर आव्यूह में और सारणिक में नहीं आया है। जो आव्यूह होता है बस वो बड़े वाले ब्रैकेट के साथ होता है, लेकिन जो सारणिक होता है वो खुले हुए यानी कि खड़ी खड़ी लाइनों के बीच में होता है बस, ठीक है, खड़ी लाइनों के बीच में होता है, ये अंतर होता है आव्यूह में और सारणिक में। चलिए, जो भी नए बच्चे हैं वो लगातार बातों को ध्यान दें कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेस्ट चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे बेस्ट चैनल आपको बस पेड बैचेस में ही मिलते हैं, कि जहां पेड बैचेस में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट LSI हिंदी मीडियम पे डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए आप लगातार यहाँ से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, आप लगातार यहाँ से पढ़ते रहिए। चलिए, बात समझ में आ गई आपको, सारणिक के बारे में कहानी समझ में आई। थोड़ा और आगे चला जाए, अब देखा जाए कि सारणिक ज्ञात करने की विधि क्या होती है। किसी भी आव्यूह का अगर आपको बोला जाएगा चलिए आव्यूह का सारणिक निकालिए, तो सारणिक निकालने की विधि क्या होती है। केवल बोलने से तो काम चलेगा नहीं, करके दिखाना पड़ेगा, और करने के लिए क्या चाहिए बेटा, कोई ना कोई मेथड चाहिए। किस मेथड से करोगे, तो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, उस मेथड को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये मेथड आपके पल्ले पड़ गया तो इस मेथड का यूज करके आप आसानी से कितने भी ऑर्डर का यानी कितने भी कोटि के आव्यूह का सारणिक आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग बात करते हैं। हम एक लाइन लिख रहे हैं, उस लाइन को आगे मैं दिखा भी दूंगा कि ये लाइन एकदम सही है। सारणिक का मान, सारणिक का मान, सारणिक का मान, सारणिक, सारणिक का मान, सारणिक का मान किसी भी स्तंभ, किसी भी स्तंभ या किसी भी स्तंभ या पंक्ति से चलकर, पंक्ति से चलकर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो ये लाइन बेटा अगर तुमको समझ में नहीं आई होगी तो चलो, मैथमेटिक्स कहानियों पर नहीं, मैथमेटिक्स लगाए गए सवालों पर विश्वास करता है, ठीक है। मैथमेटिक्स लगाए गए सवालों पर विश्वास करता है, इसलिए सारणिक ज्ञात करने की विधि में क्या करना होगा कि सारणिक का मान किसी भी स्तंभ या पंक्ति से चलकर प्राप्त किया जा सकता है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, हम आपसे देते हैं सवाल, दिए गए आव्यूह का सारणिक ज्ञात कीजिए, दिए गए आव्यूह का, दिए गए आव्यूह का सारणिक ज्ञात कीजिए, सारणिक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बेटा, मैं आपको जो बात बता रहा हूं उस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, बात को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। मान लीजिए ए हमारे पास कोई आव्यूह दिया गया है, ए कोई आव्यूह दिया गया है, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 2 दे 3 मान लीजिए, चलिए 3 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 1 2 और 1 मान लीजिए, ऐसे दिया हुआ है, इस तरीके से दिया है। हम कह रहे हैं कि मुझे इसका क्या चाहिए बेटा, सारणिक चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे इसका सारणिक चाहिए, सारणिक चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे निकालना पड़ेगा, आव्यूह नहीं बल्कि दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखना पड़ेगा, दो खड़ी लाइनों के बीच में इसको लिख दो, लिख दिया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। अब हम इसके आगे हल करके उत्तर लाएं कैसे, क्योंकि अभी तो सर आपने बताया था, अभी तो आपने बताया था कि ये जो चीजें होती हैं, सारणिक का मान धनात्मक भी हो सकता है, सारणिक का मान जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक ऋणात्मक तो तब आएगा ना जब उसको हल किया जाएगा। तो सर सारणिक को हल करते कैसे हैं, तो चलिए दिखाते हैं हम सारणिक को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 2 है, 4 है, 3 है, 3 2 4 1 2 1, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 2 और कितना है, फिर 1 है, यही आपका सारणिक है और इसी को आपको हल करना है, इसी को आपको हल करना है। तो बेटा सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, इसको हल करने के लिए किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी स्तंभ का या पंक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे, देखिए डिस्ट्रैक्शंस हर जगह होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हर जगह होते हैं। अगर आप इस चैनल पे पढ़ने के लिए आए हो तो केवल आप पढ़ने वाले कमेंट्स पे ही ध्यान दिया करिए। अगर आपको कोई कुछ चीजें बोल रहा है या कोई चीजें आपको सुनाने का प्रयास कर रहा है तो आप उन चीजों को इग्नोर करिए, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, वो जगह खुली हुई है, वहां कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन आप अगर उन चीजों पर रिएक्ट करते हो तो आप उनको ये बात ऑफर करते हो कि हाँ आप मुझे ये बोलिए। तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि
कि आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपसे जो चीजें मैं पूछूंगा आप उनका उत्तर दीजिएगा, अगर आपको चीजें खुद से आ रही तो आप अपना उत्तर दीजिएगा। बाकी अदर चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे, अदर जगह पे फंसेंगे तो वो सफल हो जाएंगे जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं। ठीक है, चलिए। और याद रखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, एलएसआई हिंदी मीडियम, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, वो छोटी सी कहावत होती है, शायद मुझे मम्मी के मुंह से सुनी, मुझे याद नहीं आती एग्जैक्टली, अचानक से याद तो नहीं आती है, कि पूत के पाँव पाँव पालने में दिखने लगते, कुछ ऐसा होता है शायद, पूत के पाँव जो होते हैं पालने में दिखने लगते हैं, मतलब जो बड़ा कारनामा आगे करने वाला होता है उसकी इतिहास की कहानियां पहले दिखने लगती है, कि अगर वो आदमी आगे चल के कुछ बढ़िया करने वाला है, बढ़िया आगे चल के करने वाला है, तो उसके कारनामे पहले से ही दिखने लगते हैं। जैसे कृष्ण जी के थे, कृष्ण जी के स्टार्टिंग में ही बचपन में उनकी कहानियां पहले दिखने लगी थी, जो आगे करने वाले हैं। ठीक है, आगे करने वाले पहले दिखती थी। एलएसआई हिंदी मीडियम बड़े चैनलों के लिए खतरा बनने वाला है आगे चल के। एलएसआई हिंदी मीडियम आगे चल के बड़े चैनलों के लिए खतरा बनने वाला है। ये बड़े चैनल वाले पहले ही भाप चुके हैं। जितनी ज्यादा ग्रोथ एलएसआई हिंदी मीडियम की अभी तुरंत दिखने लगी है, जिस तरीके से बच्चों ने लगातार सपोर्ट किया है, पढ़ने वाले बच्चों ने लगातार इस चैनल को कैचअप किया है, पकड़ा है पढ़ने के लिए, इस तरीके से एलएसआई हिंदी मीडियम नाक में दम करने वाला है बहुत लोगों के, आगे चल के बहुत लोगों के नाक में दम होने वाली है। तो वो लोग लगातार प्रयास करेंगे कि चीजों को डिस्टर्ब किया जाए, खराब किया जाए, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो याद रखिए ये लड़ाई अभी शुरू हुई है और लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। उस लड़ाई में बहुत लोगों की बलि चढ़ेगी, बहुत लोगों की बलि चढ़ेगी, और एलएसआई हिंदी मीडियम रुकने वाला नहीं है, ये आगे जाएगा, झंडा लहराएगा। चलिए, झंडा लहराएगा, और हम लगातार बच्चों के लिए ऐसा काम करते रहेंगे, चाहे हमें जितना भी डिस्टर्ब किया जाए, हम लगातार बच्चों के लिए ऐसे कंटेंट लगातार लाते रहेंगे, लगातार डिलीवर करते रहेंगे, उसमें हमें कोई रोक नहीं सकता है। चलिए देखिए, ठीक, देखिए बेटा, ये है आपका पहली पंक्ति, ये है आपकी पहली पंक्ति। आप चाहे तो पहली पंक्ति से चलिए, चाहे दूसरी से चलिए, चाहे तीसरी से चलिए, किसी से भी चल सकते हो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लो बेटा तुम्हारे पास इस तरीके का एक अवयव दिया गया है, इस तरीके का एक तुम्हारे पास अवयव है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, इस तरीके का अवयव है। ठीक है, देखना ना कि कौन कहां कहां बैठा हुआ है। ठीक है, कौन कहां कहां बैठा हुआ है, इस बात को बहुत ध्यान से पहले समझना, इस बात को पहले ध्यान से समझना कि कौन कहां कहां बैठा हुआ है। देखिए जरा, देखिए मेरी बात को सुनिए जरा, ये कहां बैठा है, ये कहां बैठा है, देखिए दूसरे पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में। अगर ये दूसरे पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में है, तो बताइए जरा कि पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने पे कितना मिल रहा है बेटा, 4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और 4 कैसी संख्या है बेटा, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या होगी तो हम इसका मान जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे बेटा, धनात्मक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे। अगर अगर सीट को जोड़ने पे प्लस आ जाए, सीट को जोड़ने पे प्लस आ जाए तो धनात्मक, मतलब सम संख्या आ जाए तो धनात्मक लिखिए, और अगर विषम संख्या आ जाए तो ऋणात्मक लिखिए। जैसे हम कहें, अगर बताइए ये कहां बैठा हुआ है, तो आप बोलेंगे ए 2 3 पे बैठा हुआ है, 2 3, 2 और 3 को जोड़ो क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। और 5 कैसी संख्या हो गई, एक विषम संख्या हो गई। और जब भी विषम संख्या बनेगा तो आप क्या लगाओगे, माइनस साइन के साथ उस नंबर को लिखोगे जो वहां बैठा है। जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए बताइए बेटा ये कहां बैठा हुआ है, ये कहां बैठा है, सर ये दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। मतलब ये दूसरे पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, मान है इसका 2, मान है कितना, 2। तो बताओ ये क्या आया, 2 और 2 को जोड़ने पे क्या आया बेटा, सम संख्या आया। क्या आया, सम संख्या आया। अगर सम संख्या आया तो 2 को हम लिखेंगे किसमें बेटा, प्लस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, प्लस में। और मान लीजिए अगर आपके पास ये है, ये कहां बैठा है, तीसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो आप लिखोगे तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ मतलब 3 और 1 जोड़े कितना आया बेटा, 4 आया। कितना आया, 4 आया। तो आप जो 3 का मान लिखोगे वो धनात्मक लिखोगे। क्या लिखोगे, धनात्मक लिखोगे, क्योंकि सम संख्या आया है। जोड़ने पे क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। जरा देखिए इसके बगल वाला ये कहां बैठा है, ये तीसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो तीसरे पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में कौन बैठा है, 4 बैठा है, 4 बैठा है। अब ये 4 धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये कौन बताएगा, इसकी कुर्सी बताएगी। 3 और 2 जोड़ने पे कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। और 5 कैसी संख्या हो गई, एक विषम संख्या हो गई। तो विषम संख्या के लिए आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। बताइए ये बात किसको किसको समझ में आ गई है, बताइए ये बात किसको किसको एकदम समझ में आ गई है। ठीक है, किसको किसको ये बात एकदम समझ में आ गई है कि हम लोग कब ऋणात्मक लगाएंगे, कब धनात्मक बनाएंगे। बताइए बातें क्लियर है, ये वाली बात एकदम क्लियर है, कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा, ये बात सबको क्लियर है। अगर ये बात सबको क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़े। अगर ये बात सबको क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, जब भी आप जोड़ोगे, जहां कुर्सी पे देखोगे, जिस कुर्सी पे जो बैठा होगा, अगर उस कुर्सी का जोड़ सम संख्या बन जाए तो धनात्मक, अगर उस कुर्सी का जोड़ विषम संख्या बन जाए तो ऋणात्मक। ठीक है, अगर कुर्सी का जोड़ धनात्मक हो, सॉरी सम संख्या हो तो धनात्मक लिखेंगे, अगर कुर्सी का जोड़ विषम संख्या आ जाए तो लिखेंगे उसको ऋणात्मक में। ठीक है, अब हम चल सकते हैं किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के माध्यम से, किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के माध्यम से चलेंगे तो उत्तर ला के रख देंगे। बस आप याद रखिएगा कि जो भी संख्या लिखी जाएगी कब धनात्मक लिखी जाएगी और कब ऋणात्मक। अगर अगर सम संख्या आती है
अगर सम संख्या बनता है तो आप लिखेंगे धनात्मक। अगर क्या बनता है बेटा, अगर आपका विषम संख्या बनता है, कॉपी आप लोग बना रहे होंगे ना, कॉपी बना रहे होंगे तो कॉपी पे सब चीज लिख लिया करिए। अगर विषम बने तो ऋणात्मक, क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ बेटा तो आपको समझ में आना ही आना है। जब बताऊंगा तब तक तो आना ही आना है, लेकिन जब नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ी दूर आगे रहूंगा, मैं जिस चैप्टर पे आगे निकल जाऊंगा तो सारणिक पीछे छूट जाएगा, तब आप पढ़ने का ट्राई करोगे तो पक्का आपको दिक्कत आएगी, फिर आप भूलोगे। ठीक, तो कॉपी होगी तो कॉपी पे जरूर लिखिए, कॉपी पे जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है चलिए, जाना ही है, सफर आगे जाना ही है, और अकेले आगे नहीं जाना है, आप लोगों को साथ लेके जाना है। ठीक है, आप लोगों को साथ लेके चलना है आगे, अकेले आगे नहीं जाना है, अकेले का तो सफर ही नहीं है, सबको आगे लेके चलना है। ठीक है, सबको आगे लेके चलना है। देखिए, अगर हमने कहा कि हमको इसका मान निकालना था, देखिए क्या था हमारे पास, 231, 422, 341, 231, 422 और 341। ठीक है, यही था हमारे पास, हमें इसका मान निकालना है। तो बेटा चलो हम पहले वाले पंक्ति से चलते हैं। किससे? पहली पंक्ति से। किससे बेटा? हम पहली पंक्ति से चलना शुरू कर रहे हैं। किससे? पहली पंक्ति से। हम आपको करके दिखाएंगे कि आप किसी से भी चलिए, चाहे पहली पंक्ति से चलिए, चाहे स्तंभ से चलिए, चाहे दूसरी पंक्ति से चलिए, चाहे तीसरे स्तंभ से चलिए, आंसर हमेशा सेम आना है। ठीक है, किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ से, देखिए सारणिक का मान किसी भी स्तंभ या पंक्ति से चलकर प्राप्त किया जा सकता है, और एक ही आंसर आएगा, करके दिखा रहा हूं। चलिए बात करते हैं दो की। हम जिसको भी पकड़ेंगे उसका स्तंभ और उसका पंक्ति छोड़ देंगे। बात याद रखिएगा, जिसको भी आप पकड़ेंगे उसका स्तंभ और उसका पंक्ति आप छोड़ देंगे। ठीक है, आपने अगर दो को पकड़ा तो दो का स्तंभ और दो का पंक्ति आपने छोड़ दिया। ठीक है, मैंने कहा आप अगर इसको पकड़ते तो आप इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति को छोड़ देते। तो आप जिसको भी पकड़ेंगे आप उसका स्तंभ और उसका पंक्ति क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले दो को पकड़ते हैं। अब ये दो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? बताइए, बैठा कहाँ है? बैठा कहाँ है? ये जो दो है वो पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, यानी एक और एक जोड़ने पे कितना आएगा बेटा? दो आएगा। और दो कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो कैसे लिखेंगे? धनात्मक लिखेंगे, मतलब प्लस में लिखेंगे क्या? दो। ठीक है, प्लस में दो लिखेंगे। और ये बात हमेशा याद रख लीजिए कि पहला वाला हमेशा प्लस में लिखा जाता है, दूसरा माइनस में। ये वाला किस में लिखते हैं? प्लस में। ये वाला माइनस में क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसकी सीट क्या है, इसकी पोजीशन क्या है? देखो जरा, ये पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है ना? तो दो और एक जोड़ने पे कितना आ जाएगा बेटा? तीन आ जाएगा। और तीन कैसी संख्या हो गई? विषम, तो आगे लगाएंगे माइनस। जब भी आपको सवाल आए तो आप हमेशा ये ट्राई करिए कि पहले वाले से हल करिए, पहले वाले से हल करिए। मैं इसका और भी आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा, अभी तुरंत नहीं। तो आप याद रखिएगा कि आपको पहले वाले से हमेशा करना है, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो देखो, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। पहले किसको लेके आएंगे बेटा? दो को, और दो को रखेंगे प्लस में, लगाएंगे बड़ा वाला एक ब्रैकेट, या हटाओ, लगाओ इस तरीके से पहले डिटरमिनेंट। ठीक है, हमने कहा इसको पकड़ोगे तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दोगे, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? दो बचेगा, चार बचेगा, एक बचेगा, वही यहाँ पे लिख दो। ठीक है, बताओ, जिसको पकड़ोगे उसका स्तंभ उसका पंक्ति छोड़ दो, जो बचा उसको डिब्बे में लिख दो। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसको पकड़ोगे, तीन को पकड़ोगे तो तीन किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ लिखोगे -3। अब तीन को छोड़ो तो ये वाला हटा, ये वाला हट गया, तो बेटा कौन बच गया? ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। तो 4 2 3 और 1, 4 2 3 और कौन बच गया? एक बच गया। आ गया। लास्ट में किसको लिखेंगे बेटा? +1 को लिखेंगे, और +1 हटेगा तो ये गायब, 4 2 3 4 बच जाएगा, 4 2 3 और कौन बच जाएगा? 4 बच जाएगा। बताइए किसको किसको ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई है? किसको किसको ये बात एकदम समझ में आ गई? बताइए किसको किसको ये बात एकदम समझ में आ गई है? बताइए किसको किसको ये बात एकदम समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? किसी को यहाँ में दिक्कत नहीं है? बताइए, आकाश वगैरह लोग बोलिए। चलिए बताइए, यहाँ पे आप लोग कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, मेरी बात को सुनना। अगर आपके पास ऐसे होगा, अगर आपके पास इस तरीके से लिखा होगा, 2x2 का सारणिक होगा। ये देखो, ये 2x2 का सारणिक है। किसका बेटा? 2x2 का है। ए है, बी है, सी है और डी है। ये 2x2 का सारणिक है। हल करने के लिए क्या करते हैं ना, बात को सुनना। इसका करेंगे इधर गुणा, लगाएंगे बीच में माइनस, इसका करेंगे इधर गुणा। बताइए, ए का डी में कर दो, कितना हो जाएगा? एडी हो गया। बीच में लगाएंगे माइनस, और फिर इधर करेंगे बी का सी में कर देंगे, तो एडी माइनस कितना आ जाएगा? बीसी आ जाएगा। ऐसे ही हल करते हैं, ऐसे ही इसको हल करते हैं। तो बताइए कितना आ जाएगा? यहाँ से दो को बाहर छोड़ दीजिए, करिए गुणा। पहले इधर से करते हैं, कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 हो गया, माइनस 4 दूनी का कितना हो जाएगा? 8। बीच में माइनस लगाना है, भूलेगा मत, बीच में माइनस रहेगा। -3 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 1 कम कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। यहाँ कितना? 4 1 कम 4 हो गया, और -3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया।
और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया, 16 हो गया और माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ तक। तो बताइए यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। 2 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा -6 आएगा। -3 कर दीजिए 4 माइनस 6 करिए कितना आएगा -2 आएगा आएगा और प्लस 1 कर दिए तो यहाँ कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। अब बस आपको यहाँ से हल कर लेना है। तो -12 हो गया और प्लस यहाँ कितना हो गया 6 हो गया और प्लस कितना हो गया 10 हो गया। तो बताइए -12 और प्लस 6 कितना बचेगा -6 बचेगा प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 आ गया। तो बताइए इस पूरे के पूरे सारणी का मान कितना आ गया बेटा 4 आ गया और 4 धनात्मक में आया हुआ है। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ए सारणिक ए का मान कितना आ गया 4 आ गया। बताइए किसको किसको ये विधि निकालने वाली समझ में आ गई? बताइए किसको किसको ये विधि निकालने वाली समझ में आ गई कि हाँ ये वाला मेथड सर बिल्कुल सही है। चलिए आकाश का, अनूप का, अंकज का, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेथड आपको समझ में आ गया? चलिए प्रांशु गुप्ता, हाँ आज थोड़ा लेट तो हो गया है। चलिए आज थोड़ा लेट तो हो गया है, थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए बहुत बढ़िया, भूमि शर्मा का आंसर भी 4 आ चुका है। तो मैंने आपको ये मेथड बता दिया, मैंने आपको मेथड बता दिया कि आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से चल सकते हो। बेटा मैंने आपको कौन सी पंक्ति कौन सी स्तंभ चलाई है? मैंने आपको पहली वाली पंक्ति चलाई है, बस पहली पंक्ति चलाई है और आंसर याद रखिएगा। आंसर कितना है बेटा 4 आया। कितना आया 4 आंसर आया है। मैं आपको कह रहा हूं अब, चलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसी सवाल को मैं अब किसी और से लगा के आपको दिखाता हूं कैसे लगाना है। 231 422 341 देखिए 231 422 341 मतलब आप किसी से भी चलोगे, किसी से भी चलोगे, बस आपको ध्यान ये देना है कि कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, कौन सा प्लस होगा। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा बताइए जरा, हमारा मन कर रहा है कि अब हम लोग इससे हल करके देखें क्या इससे आता है। पहले इससे तो कर लिए, अब इससे करके देखें क्या आता है कि नहीं आता। पहले बताइए ये इसका चिन्ह क्या होगा? एक का चिन्ह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये बात मुझे कौन बताएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए मधु कुमारी यादव, ठीक है बढ़िया। जितने भी नए बच्चे हैं, जितने भी नए बच्चे हैं वो लगातार चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में अगर आपको एलएसआई हिंदी मीडियम का चैनल मिस हो गया तो आपके लिए घाटा हो जाएगा। ठीक है, 2026 इसकी तैयारी में आपको एलएसआई हिंदी मीडियम लगातार काम करता हुआ दिखेगा। नोट्स के साथ, क्लासेस के साथ, सबके साथ लगातार आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें, लगातार आपको हम लोग चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आप जुड़े रहिए चैनल से, मिस मत करिए, कोई भी क्लास मिस मत करिए। चलिए देखिए, अब हमें इसका मान निकालना है बेटा, हमें इसका मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। और हम कह रहे हैं बताइए एक का चिन्ह क्या होगा? धनात्मक। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। प्रांशु का आंसर, कार्तिक का आंसर, शुभम का उत्तर ठीक है। आरटीआर उस्मान गलत आया आंसर ना। देखो बेटा मैंने क्या बताया था, पहला वाला यहाँ हमेशा याद रखिए कि ये हमेशा प्लस होता है। एक प्लस है तो अगला वाला हमेशा माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये क्या आएगा प्लस आएगा। अगर ये प्लस है तो नीचे वाला क्या होगा माइनस, और ये माइनस तो अगला क्या होगा प्लस, फिर ये प्लस है तो अगला क्या होगा माइनस। हमेशा एक एक अल्टर करिए, ये माइनस तो नीचे क्या आएगा प्लस आएगा, ये प्लस तो अगला क्या आएगा माइनस आएगा, और माइनस तो क्या आएगा प्लस। मैंने सबका चिन्ह लिख दिया, मैंने सबका लिख दिया, आप किसी एक का याद रखिए बस। ठीक है, आप किसी एक का, ऊपर वालों का याद रखा करिए, काम बन जाएगा। ऊपर वालों का याद रखा करिए, काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं कह रहा हूं कि मेरा मन कर रहा है कि हम इससे हल करके देखें, इससे हल करके देखें कितना मिलता है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ आपका 1 दिया, यहाँ आप 1 लिखिए पहले से। चलिए यहाँ 1 था, 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इससे हल करना है, हम एक के थ्रू लेके चलेंगे और हल करेंगे। ठीक, यहाँ से चलेंगे तो ये किस में आएगा बेटा प्लस में आएगा, ये वाला माइनस में, ये किस में आएगा प्लस में आएगा। बताया प्लस माइनस प्लस होता है, अल्टरनेट करके होता है। तो यहाँ से जब आप मान निकालोगे तो पहले आप किसको लिखोगे, पहले आप लिखोगे जिसको आपने लिया है। एक को लिया है तो एक लीजिए, एक लीजिए, और एक का स्तंभ और पंक्ति छोड़ दीजिए, एक का स्तंभ छोड़ दीजिए, एक का पंक्ति छोड़ दीजिए। छोड़ दिया, क्या बचा 4 2 3 4, देखिए 4 2 3 और 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब बताइए आपने एक को लिया तो छोड़ दिया। चलिए अब दो के पास आते हैं, 2 लिखेंगे, माइनस में माइनस है तो -2 लिखेंगे। दो का स्तंभ और 2 की पंक्ति छोड़ देंगे, 2 का स्तंभ 2 की पंक्ति छोड़ दिए, 2 3 3 4 बचा, 2 3 और क्या बचा 3 और 4 बचा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब मैं कह रहा हूं कि लास्ट वाला करो +1 करो, तो +1 करोगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, मतलब 2 3 4 2 बच जाएगा। तो 2 3 4 और क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। इसको हल कर लिया जाए, इसको हल कर लिया जाए। बताइए क्या आएगा, एक कैसे बताया हल करने को मैंने, इधर गुणा करिए माइनस इधर गुणा करिए, तो बताइए कितना आ जाएगा। 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हो जाएगा, 4 चौके इधर 16 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 2, 4 दूनी का 8 आ गया, और 3 त्रिक कितना आ गया 9 आ गया। 4 दूनी का 8, 3 त्रिक के 9, और प्लस कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 दूनी का 4 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। 16 माइनस 6 करो कितना आएगा 10 आएगा। 8 में से 9 जाएगा -1, -1 का गुणा करो कितना हो जाएगा +1 आ जाएगा, +1 आएगा ना। देखो यहाँ पे माइनस हो गया ना, -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2 आ गया,
और यहाँ कितना बच जाएगा बेटा -8 बचता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ कितना हो गया 12, 12 - 8 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बताइए आंसर आया ना 4, बताइए आंसर अभी भी 4 आया, बताइए 12 - 8 किया, फिर से आंसर कितना है बेटा हमारा 4 आया। बताइए जो कंडीशन मैंने बताई थी वो कंडीशन एकदम सटीक बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? बैठ रही है ना, ठीक है, ठीक है, बताइए आंसर एकदम सटीक बैठ रही है। नहीं अंकज, अंकज सीखने का ट्राई करो, सीखने का ट्राई करो, किसी भी पंक्ति से अगर आंसर आपसे अगर सवाल किताब में ऐसे ही पूछ दिया कि चलिए तीसरे वाले स्तंभ से करके दिखाइए, तब आप कैसे करिएगा? इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए, आकाश भी क्लियर, ठाकुर सिंह भी क्लियर, भूमि शर्मा का आंसर भी एकदम सही आया है। चलिए 4, मिश्रा जी का आंसर भी एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अब अगला सवाल देखा जाए। कुछ हमने आपको विधियां तो बता दी कैसे निकालते हैं, विधियां तो आपको बता दी मैंने, ठीक है। चलिए विधि तो मैंने आपको बता दी, अब लोग विधि के आगे चलते हैं। अब सीखते हैं आगे, आगे चीजें सीखेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। चलिए धीरे धीरे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए धीरे धीरे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या लिखा बेटा, सारणिक के अवयव क्या है और पदों की संख्या क्या है? सारणिक के अवयव क्या है और पदों की संख्या क्या होती है? देखिए सारणिक के अवयव, मैं आपसे बोलूं बेटा, मैं आपसे बोलूं, अगर मैं इस वाले सवाल को बोलूं, इस वाले सवाल को बोलूं, यहाँ पे चलो, यहाँ पे इसमें अवयव कितने थे? अवयव कितने थे? अवयव उतने ही होते हैं जितने कि हमारे आयु में होते हैं। मतलब कितने लोग हैं? 3 3 6 3 9, 9 लोग रहेंगे। तो अवयव तो हमेशा कैसे निकल जाएगा? सारणिक के जो अवयव निकालने होंगे, जो सारणिक के अवयव निकालने होंगे, सारणिक के अवयव जो निकलेंगे वो अवयव तो निकल जाएंगे m/n से, मतलब स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या से गुणा करने पे ये तो मिल ही जाएगा, अवयव तो मिल जाएंगे। अब लेकिन आपको क्या निकालना है बेटा? सारणिक के पद निकालते हैं। पदों की संख्या कितनी होगी? सारणिक के पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या कितनी होगी? मेरी एक बात सुनो जरा, मेरी एक बात सुनना, जब मैं आपसे कह रहा हूं पदों की संख्या कितनी होगी, तो सारणिक हमेशा निकलता किसका है बेटा? वर्ग आव्यूह का। ये बात हमेशा याद रख लो, जब भी आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा और कहा जाएगा सारणिक किसका निकालते हैं, तो सारणिक हमेशा निकालते हैं कौन से आव्यूह का? वर्ग आव्यूह का। किसका निकालते हैं? वर्ग आव्यूह का निकालते हो। और बताओ वर्ग आव्यूह में एक खूबी ये होती है कि उसकी स्तंभों की संख्या उसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है कि नहीं? सारणिक हमेशा किसका निकालते हैं? वर्ग आव्यूह का, वर्ग आव्यूह का निकालते हैं। और ये वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो बताओ बेटा, अगर m और n आपस में बराबर होंगे तो इसको m n दो ना कह के हम डायरेक्टली n गुणे n लिख दें, तो n का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। n का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो बताओ, अगर बताओ, सिंपल सी बात है, अगर मैं 3/3 का आव्यूह बनाऊंगा तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 9 होंगे, यानी 3 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। अगर मैं 4/4 का बनाऊंगा तो कितना बनेगा? 16 बनेगा, मतलब 4 का क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो वही काम तो यहाँ भी हो रहा है, वही काम तो यहाँ भी हो रहा है। सारणिक के अगर अवयव निकालने हैं, अवयव की संख्या अगर निकालनी है, तो आपको क्या करना है? सिंपली बस n का स्क्वायर, मतलब जो भी हमारा क्रम या कोटि दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा। पदों की संख्या निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं? n का फैक्टोरियल करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टोरियल। बताइए किसको किसको फैक्टोरियल समझ में आता है? 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, ये मुझे कौन बता सकता है? जल्दी बताइए, अगर आपसे पूछूं मैं तो बताइए 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? कौन बता सकता है कि 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? जल्दी बताइए 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? बताइए मिश्रा जी, आकाश, ठाकुर। हाँ, 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा बेटा? 5 फैक्टोरियल का मान बताइए। 5 फैक्टोरियल का मान 120। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, 120 होगा। क्यों 120 होगा? क्योंकि यहाँ करते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब उल्टा जाते हैं, 1 तक जाते हैं। तो 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी का 120, 120 का गुणा 1 में करेंगे तो 120 ही आएगा, आएगा ना? तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ आपसे, आज मैं ये कह रहा हूँ, जरा बताइएगा, अगर मेरा 3/3 का आव्यूह है, 3/3 का आव्यूह है, तो हम ये बोलेंगे कि हमारे n का मान कितना बेटा? 3 है। n का मान कितना है? 3 है, मतलब यही यही तो m/n होता है ना, m/n यही होता है। तो n का मान कितना बेटा? 3 है। n का मान अगर 3 है तो बताइए अवयवों की संख्या कितनी होगी? n का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना? 9। और इसके पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो n का फैक्टोरियल, मतलब कितना? 3 का फैक्टोरियल। और 3 का फैक्टोरियल कितना आएगा बेटा? 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब कितने अवयव आएंगे? 6 अवयव आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 6 अवयव आएंगे। बताइए, सॉरी, 6 हमारे पदों की संख्या होगी। n का स्क्वायर करेंगे तो हमारे अवयवों की संख्या आएगी, और n का फैक्टोरियल करेंगे तो जो संख्या आएगी वो हमारे क्या आएगी बेटा? पदों की संख्या निकल के आएगी। तो आपसे पूछे, अगर कभी आपसे पूछ दे कि सारणिक के अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो अवयवों की संख्या निकालते हैं n के स्क्वायर से। देख लेते हैं कितने बाई कितने का है।
अगर वो 4/4 का होगा तो n का मान होगा 4, अगर 5/5 का होगा तो n का मान होगा 5, अगर 3/3 का होगा तो n का मान कितना होगा 3 होगा। तो n का स्क्वायर कर दोगे तो अवयव की संख्या आ जाएगी, और अगर तुमने n का फैक्टोरियल कर दिया तो उसके पदों की संख्या निकल के आ जाएगी, पदों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने पद थे, कितने थे, देखिए एक का गुणा करोगे तो पहला पद यहाँ पे, दूसरा पद यहाँ पे, तीसरा पद यहाँ पे, चौथा पद यहाँ पे, पांचवा पद यहाँ पे, छठा पद यहाँ पे, आएगा कि नहीं? अलग अलग देख लो, एक का गुणा करो, इसमें 2 पद हैं, 2 पद यहाँ है, 2 पद यहाँ है, 2 पद यहाँ थे, टोटल कितने पद हो गए? 6 पद हो गए ना। तो वही बात यहाँ मैंने कही आपसे कि अवयवों की संख्या n स्क्वायर से, पदों की संख्या n के फैक्टोरियल से निकालते हैं। तो ये बात भूलिएगा मत, कभी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कभी भी समझ में आ जाएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। आइए कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं कि कैसे प्रश्न हमसे आव्यूह के बारे में, सॉरी सारणिक के बारे में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए ये कुछ सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल होंगे लेकिन थोड़े से अच्छे हैं, सवाल छोटे छोटे ही हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वाले ही हैं। ठीक ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। 3/2 नहीं बनेगा ना शुभम, शुभम बनेगा ही नहीं ना। देखो शुभम पूछ रहे हैं कि 3/2 का, शुभम का सवाल है कि सर 3/2 का होगा तब कैसे होगा? 3/2 का होगा ही नहीं, क्योंकि 3/2 का कभी स्क्वायर मैट्रिक्स बनता ही नहीं है, मतलब वर्ग है ही नहीं है, ये वर्ग आव्यूह ही नहीं है। और अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो हमेशा सारणिक किसका निकलता है बेटा? वर्ग आव्यूह का निकलता है। तो अगर ये 3/2 का होगा तो ये वर्ग आव्यूह ना होकर के कैसा होगा बेटा? आयताकार होगा। किसका होगा? ये आयताकार आव्यूह होगा, आयताकार आव्यूह हो जाएगा। और अगर आयताकार आव्यूह हो गया तो वर्ग है नहीं, और वर्ग नहीं है तो उसका सारणिक नहीं निकल पाएगा। सारणिक हमेशा निकलता है किसका? वर्गाकार का। ठीक है, सारणिक हमेशा किसका निकलेगा बेटा? वर्गाकार का निकलेगा। चलिए, सारणिक हमेशा वर्गाकार का निकलेगा। देखिएगा यहाँ कितना आएगा इस सवाल, बताओ शुभम क्लियर है अब? ठीक है, शुभम आप क्लियर है? चलिए देखिए कैसे गुणा करते हैं। क्रॉस बताया था, गुणा करने के लिए 2 दूनी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर माइनस, माइनस लगाएंगे बीच में अपने से एक माइनस लगाते हैं, याद रखिए कोई बच्चा इसका माइनस नहीं जोड़ेगा, बीच में अपना माइनस पहले से होता है। फिर ब्रैकेट लगाइए, -1 का 4 में करेंगे तो -4 आएगा। तो 4 और प्लस कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से डायरेक्ट हमको आंसर कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो ऐसे सवालों में बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, ऐसे सवालों में देरी मत करिएगा, तुरंत करके हट जाइएगा। चलिए आगे देखिए, इसका मान आपसे पूछा हुआ है, इसका मान पूछा है तो तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा करिए। एक्स का एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस लगाओगे, माइनस लगाओगे और x प्लस 1 का गुणा किसके साथ करोगे बेटा? x माइनस 1 के साथ करोगे। कई बच्चे इस माइनस वाले सवाल में बड़ी गड़बड़ी करते हैं। अगर आपको माइनस दिया है, माइनस बन रहा है, तो बड़े वाला ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए, यहाँ लिखिए x प्लस 1 और यहाँ गुणा करके लिखिए x माइनस 1, ऐसे लिखा करिए ताकि साइन का गड़बड़ी ना हो जाए कभी। x का स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना आएगा बेटा? x देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी रहे और ब्रैकेट में क्या रहे? a माइनस बी रहे, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ लगाएंगे x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। तो कितना बन जाएगा? x स्क्वायर, यहाँ से माइनस खुलेगा तो अंदर का चिन्ह पलट देगा, ये दोनों कट गए और मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बताइए किसका किसका आंसर सही है? चलिए बताइए किसका किसका आंसर सही है? चलिए आकाश, आकाश बोल रहे हैं कि ठीक ठीक है, आकाश बोल रहे हैं कि वह परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, बताइए। एक एक वालों का आंसर सही है, एक वालों का आंसर एकदम सही है। चलिए बहुत सही, बहुत सही। चलिए बेटा अगले का जवाब दीजिए, चलिए इसका जवाब दीजिए, कौन इसका आंसर बताएगा? देखो बेटा, हम इस सवाल में आपको पहले एक चीज बता रहे हैं, हम आपको पहले एक चीज बता रहे हैं, उस चीज को समझ जाओ, उस चीजों को समझ जाओ, तब आप इस सवाल को हल करना। ठीक है, इस सवाल को हल करना, वरना आप तुरंत लगाओगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, बहुत जल्दी आपसे और लोग लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। हमने कहा कि आप जब सारणिक हल करते हो, सारणिक हल करते हो, मान लो यहाँ 2 4 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया ना। आप यहाँ मान लो इसको लेके चल रहे हो, इसको लेके चल रहे हो, 2 आया, 2 लिखते हो, अंदर कुछ बनाते हो, उसका गुणा भाग करते हो, फिर -4 को लेके आते हो, फिर इधर वाला आता है उसका गुणा भाग करते हो, फिर आप 6 को लेके आते हो और उसका गुणा भाग करते हो ना। अच्छा बताओ बेटा, अगर यहाँ पे तुमको 0 0 दिख जाए तब, 0 0 दिख जाए तब, तो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ 4 लिख करके क्या लिखोगे? 0 लिखोगे, और यहाँ भी क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। 0 से गुणा कर दो तो अंदर वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों आएंगे ही नहीं, उनके आने का कोई मतलब ही नहीं है। बचा कौन बेटा? अकेले खाली ये बचा, बचा ना। तो बताओ जरा इस सवाल में किस पंक्ति या किस स्तंभ से चलेंगे तो हमारा आंसर जल्दी निकल के आएगा। मतलब ये दोनों नहीं आएंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा ना, खाली अकेले इसको हल कर देंगे आंसर निकल जाएगा, क्योंकि बाकी तो 0 0 हो गए कि नहीं हो गए? तो बताओ इसमें कहीं तुमको ऐसा दिख रहा है जिसमें खाली एक लोग को अकेले लिया जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा, खाली एक लोग को लिया जाए। ठीक है, देखो बेटा तीसरा वाला कॉलम, तीसरा वाला स्तंभ है ना, ये वाला स्तंभ देखो, ये वाला स्तंभ है तीसरा वाला स्तंभ।
तीसरे वाले स्तंभ से अगर करेंगे तो खाली 4 को लेना पड़ेगा, बाकी जो 0 0 है उसको छोड़ देना होता है। बाकी 0 0 वाले को क्या करना होता है बेटा, छोड़ देना होता है। तो बहुत सही जवाब दिया आकाश ने। ठीक है, चलिए आयुष सोनी भी आ चुके हैं क्लास में। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि तीसरा वाला कॉलम लेके चलना चाहिए, बहुत सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा संख्या में क्या है, जीरोस हैं, उनको करना ही नहीं पड़ेगा। आपको करना होगा बस 4 को करना होगा और किसी को नहीं करना है। आपको बस 4 को करना है और किसी को नहीं करना है, ये ज्यादा फायदा होगा आपका, ये आपका फायदा होगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे बेटा। तीसरे वाले कॉलम से चलेंगे, किससे चलेंगे, तीसरे स्तंभ से। हम चलेंगे किससे, तीसरे स्तंभ से चलेंगे। तो तीसरे स्तंभ से चलने पे मुझे क्या मिलेगा, देखिए तीसरे स्तंभ से प्रसार करने पर, तीसरे स्तंभ से प्रसार करने पर, ठीक है, तीसरे स्तंभ से अगर इसका प्रसार किया जाए, खोला जाए इसको तीसरे स्तंभ से, तो बताइए तीसरे स्तंभ से खोलने पे मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे। देखो ये सारणिक का ये सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, कहीं कहीं किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है, डेल्टा डेल्टा। देखिए पहले किसको ले बेटा, 4 को लें, हम 4 को लें तो 4 का चिन्ह क्या होता है वो देखना पड़ेगा। 4 का चिन्ह देखने के लिए आप बताइए, सबसे पहले इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस में, माइनस में, उसका क्या होगा, प्लस में। तो हम 4 को लेंगे किसमें बेटा, प्लस में लेंगे, और 4 का पंक्ति, 4 का स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचेगा, -1 3 4 1, -1 3 आएगा, 4 आएगा और 1 आएगा। अब बताओ जरा, बताओ हमको क्या जीरो को और इस जीरो को करने की जरूरत है क्या, नहीं है। आप जीरो को करके कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि भाई अगर जीरो आएगा लास्ट में तो जीरो से कुछ भी का गुणा हो जाएगा तो वो तो हमेशा ही जीरो हो जाएगा ना, तो उसको इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए यहाँ करते हैं, 4 आ गया, 4 आ गया, इसका गुणा कैसे होगा बेटा, तिर्यक गुणा होता है, इधर तिर्यक गुणा होता है। कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 का -1 में करोगे -1 आएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, -12 लिखेंगे। तो 4 गुणे यहाँ कितना आ जाएगा, -13, और कितना आ जाएगा, -52 आ जाएगा। जो बच्चे -52 आंसर कर रहे हैं, जो बच्चे -52 आंसर कर रहे हैं, उनका आंसर एकदम सही है, ठीक है। जो लोग भी -52 दे रहे हैं आंसर, शुभम -52, देखो यही आया ना अंतर। मैंने क्या कहा था, सारणिक का जो मान निकलता है वो माइनस में भी आ सकता है, आ गया माइनस में, आ गया माइनस में, जबकि अगर केवल मॉड रहता तो आंसर केवल प्लस में देता, ठीक है। ये अंतर होता है, ये अंतर होता है। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई। बताइए धीरू प्रजापति, चीजें आपको समझ में आ गई हैं, चीजें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सूर्यांश सिंह का भी आंसर -52 ही आ रहा है, बहुत बढ़िया सूर्यांश, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे आते बेटा, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए इनके मान आपको ज्ञात करने हैं, इनके मान ज्ञात करने हैं, आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, बहुत आसानी से करिएगा इसको, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप इस लाइन से जाओगे, अगर बेटा आप इस लाइन से जाओगे, इस लाइन से जाओगे तो आपको एक जीरो मिलेगा, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इस लाइन से जाओगे तो जल्दी कर लोगे, जल्दी कर लोगे। यहाँ वाले का आंसर तो कोई बच्चा देख के बता सकता है, बस कितना आएगा, 8 आएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, -15, तो 15 और 8 कितना हो गया, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, 23 आ जाएगा। अगर आप इससे करते हो, इससे करते हो, देखो ये पहला वाला प्लस में होता है, ये वाला माइनस में होता है, तो पहले लिखेंगे -6 लिखेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे तो क्या आएगा, 7 त्रिक 21 आ जाएगा, -5 पंजे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये माइनस में आ गया तो ये वाला होगा प्लस में, ये वाला होगा माइनस में। हम कह रहे हैं कि हम ये वाला माइनस में, इसको लेंगे ही नहीं, तो लेंगे किसको, -4 को लेंगे। अब -4 को लेंगे, -4 को लेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2 3 1 5, क्या बचेगा बेटा, 2 3 1 और क्या बचेगा, 5 बचेगा। डायरेक्ट कर सकते हो, -6, -4 बचेगा, -4 आ गया। यहाँ बताओ कितना बच गया। हमने इसको किया था ना, हमने इसको किया था, इसको 7 त्रिक 21, 5 पंजे 25, इसको कर देते हैं 5 दूनी का 10, 10 -3, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 आ गया, और माइनस यहाँ 4 बाहर है, 4 बाहर पहले से है, और 10 में से 3 गया, 7 आ गया। बताइए 24 आ गया और -7 चौक 28 आ गया, मतलब आंसर कितना आएगा, -4 आएगा। कौन कौन आंसर दे रहा है बताइए, बताइए कौन कौन आंसर दे रहा है इस तरीके से, कौन कौन आंसर दे रहा है। क्या मैंने सही किया है या मैंने गलत किया है, बताइए क्या मैंने सही किया है, 21 -25, ठीक है, बताइए -4 आएगा आंसर। भूमि शर्मा -28 क्यों लिख रहे हैं आप लोग, जल्दी बताइए, -4 ना, -4 आंसर आएगा। देखिए यहाँ -6 को लिया मैंने, -6 लिया, एक प्लस में, एक माइनस में, फिर एक प्लस में होगा, तो -6 लीजिए, -6 आपने यहाँ लिया तो ये खत्म, 7 त्रिक 21, -25, -4 आया, ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो गया, आ गया इतना। अब हम कह रहे हैं इसको हम लेंगे ही नहीं क्योंकि जीरो है, इसको लेंगे तब ये वाला माइनस में होगा, ये खत्म, माइनस का 4 लिया तो 5 दूनी का 10, 10 आ गया, और यहाँ कितना आ गया बेटा, -3, मैंने +3 लिख दिया है क्या, यहाँ -3 था, मैंने -3 लिखा नहीं, देखिए माइनस यहाँ छूट गया, मेरा माइनस यहाँ छूट गया था, ठीक है, माइनस छूट गया था। यहाँ कितना आएगा, +3 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, +3 आ जाएगा। देखो यहाँ माइनस छूट गया था, मैंने माइनस वहां लिखा नहीं था, 5 दूनी का 10, +3 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 हो गया, -4 और 10 3 कितना हो गया, 13 हो गया, कितना हो गया, 13 हो गया, 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब तो आ गया ना, सही आंसर दे रहे, -28 जिसका आंसर आया था, बहुत सही आया था, -48 वाले का, ठीक है, कोई बात नहीं, -48 वाले, 28 सॉरी, -28 वालों का आंसर एकदम सही है।
बाकी लोग गलत आंसर मत दीजिए। आप लोगों का जो आंसर आ रहा था, आप लोगों का जो आंसर आ रहा था बहुत सही आ रहा था। मेरा तो साइन मिस्टेक हो गया था, मेरा साइन मिस्टेक हो गया था, मैंने माइनस साइन लिखा नहीं था, मैंने माइनस साइन लिखा नहीं था, ये हमसे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, चलिए बाकी आगे सवाल ध्यान देते रहिए। चलिए बात समझ में आई यहाँ तक? सवाल कैसे लग रहे हैं आपको? चीजें समझ में आ रही हैं? सवाल कैसे लग रहे, चीजें आपको समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, ओम नारायण। चलिए अगला देखते हैं, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए बेटा क्या है, ये क्या है, ये कह रहा है यदि ए का मान आपको दिया गया सवाल में, देखिए सवाल, देखिए सवाल ध्यान से समझिए, पढ़िए सवाल, पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए, सवाल पढ़ के उसका उत्तर दीजिए। चलिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि ए बराबर इतना दिया है तो दिखाइए कि 3 में ए का गुणा करके उसका मॉड निकाला जाए, मतलब कि सॉरी उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, तो वो 9 ए के अकेले डिटर्मिनेंट के बराबर रहता है। चलिए देखिए, अगर ये ए है तो बताओ ए का डिटर्मिनेंट यानी कि ए का सारणिक क्या आएगा? ए का सारणिक आएगा बेटा 2 एकम 2 और माइनस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, मतलब कितना मान आ गया? -1 आ गया। कितना मान आ गया बेटा? -1 आ गया। अब क्या कह रहा है, अब चलिए बायां पक्ष लेके चलते हैं, पहले बायां पक्ष लेके चलते हैं, पहले बायां पक्ष लेके चलते हैं। और बाएं पक्ष में क्या है बेटा? देखो बाएं पक्ष में क्या है, बाएं पक्ष में क्या है हमारे पास? कह रहा है ए का 3 से गुणा करिए तब उसका क्या निकालिए बेटा? सारणिक निकालिए। तो चलिए पहले 3a निकालते हैं। 3a, 3 से गुणा करोगे पहले किसमें बेटा? a में। a में 3 से गुणा करोगे तो यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। हो गया यहाँ तक? गुणा कर लो, गुणा करने में कितना मिल जाएगा? 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। सही है, 3 दूनी का 6, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ गया। अब हम कह रहे हैं कि 3a का अब निकालो सारणिक कितना आएगा? अब सारणिक निकालो तो 3 छक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा? 27। तो माइनस कितना आएगा? 9 आएगा क्या? -9 आएगा। 9 8 17 27 -9 आ गया। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अब निकालते हैं दायां पक्ष, अब निकालते हैं दायां पक्ष। क्या निकालते हैं बेटा? दायां पक्ष निकालते हैं, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष निकालोगे तो क्या आएगा? दायां पक्ष में क्या बोला है? 9, 9 इसका मान निकालिए। तो बताइए 9 गुणे 9 तो बाहर है, 9 तो बाहर है। अब ये सारणिक का मान आप पहले ही निकाल चुके हो, सारणिक का मान कितना बेटा? -1 है। तो सारणिक का मान -1 है तो कितना आएगा? -9 आएगा। तो दायां पक्ष भी -9 है, बायां पक्ष भी -9 है, तो हम लिखेंगे दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या है? आपस में बराबर है। यानी कि एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, बराबर हो गया। इसलिए हमने ये कहा कि यहाँ से ये वाला सवाल बिल्कुल सही है। बताइए -9 आएगा, जिसका इसका -9 वाला बन रहा है वो बिल्कुल सही बन रहा है, जिसका जिसका -9 से बन रहा है उनका उनका एकदम सही बन रहा है। ठीक है, एकदम सही है। चलिए एलएचएस आरएचएस बेटा बराबर है, एलएचएस आरएचएस बराबर है। देखो बात क्या समझ में आई, बात हमको क्या समझ में आई? बात हमको इस सवाल से तुमको जो सीखने को मिला ना बेटा, इस सवाल से तुमको जो सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि ए जो दिया था वो ए कितने बाई कितने का था? देखो 2/2 का था। ए कितने बाई कितने का था बेटा? 2/2 का था। हमसे बोला है कि 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 9 अकेले डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। देखो जरा, ये 3 जब बाहर निकला है, बाहर निकला है, बाहर निकल गया तो कितना बन गया? 3 से कितना बन गया? ये 9 बन गया। कितना बन गया? 9 बन गया। और ये a अकेले बच गया यहाँ पे। अगर बेटा यानी 3 से कितना बन रहा है? ये 9 बन रहा है। 3 से 9 बनने का मतलब 3 का क्या हुआ है? स्क्वायर हुआ है, तभी तो 9 बना है। स्क्वायर क्यों किया गया? क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स दिया था यानी आव्यूह दिया था वो 2/2 का दिया था, 2/2 का। अगर बच्चा हमसे ये दे देगा ना, अगर ये बोलेगा कि ये 3/3 का है, कितने का है? 3/3 का है, तब ये जो 3a अंदर था बाहर निकल के कितना बनेगा? ये कौन बता सकता है? बताइए जरा। अगर ये 3/3 का होता तब वो कितना बनता? कौन बता पाएगा ये बात? बताइए, बताइए क्या बन पाएगा तब? अगर ये 3 है, ये जो 3 है, अगर 2 यानी 3 से कितना बना? ये बाहर निकल के 9 बना। 9 बना इसलिए 9 बना क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर में 9 बना है। लेकिन यहाँ क्या बेटा? 3 है। तो अब ये क्या बनेगा? बोलेगा तुम 3 ऑर्डर के हो गए, तो हम बाहर निकलेंगे तो 3 का क्या बनेंगे? 3 बनेगा, मतलब पावर में कितना बनेगा बेटा? 3 बन जाएंगे 27। कितना आ जाएगा यहाँ? 27 आ जाएगा। तब अकेले में कौन बचेगा? ए बचेगा। बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अनूप का आंसर, आरटीआर उस्मान का आंसर, प्रांशु का, ओम नारायण का, आकाश का, मिश्रा जी का, कार्तिक का, शुभम का, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो भी नंबर बाहर निकलेगा वो अपने पावर से कितना लेके निकलेगा, ये बात डिसाइड करेगा कितने का आव्यूह दिया है। ठीक है, अगर आव्यूह 2/2 का है तो जो नंबर अंदर फंसा होगा वो स्क्वायर होकर निकलेगा बाहर। अगर आव्यूह 3/3 का होगा तो जो नंबर अंदर फंसा होगा वो अपना क्यूब होके बाहर निकलेगा। तो बता दो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि अगर 5a है तो ये कितना बाहर निकलेगा अगर हमारा आव्यूह 3/3 का है तो? बताइए, अगर आव्यूह 3/3 का है
तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, कौन बताएगा? बताइए, कौन कौन बताएगा? अगर आव्यूह 3/3 का है, अगर हमारा आव्यूह 3/3 का है तो आंसर कितना आना चाहिए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि आंसर कितना आना चाहिए, जल्दी बताइए आंसर कितना आना चाहिए। बहुत सही, 125। 125 नहीं, सूर्यांश, सूर्यांश मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मल्टीप्लाई मत करिए, मल्टीप्लाई मत करिए। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 बाहर निकलेगा तो बोलेगा कितने क्रम का है, 3/3 का है, तो ये बोलेगा 5 का क्या निकलेगा बेटा, 3 निकलेगा पावर में, और यहाँ 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, तब जाके ए बचेगा। तब क्या बचेगा बेटा, ए बचेगा। बताओ सही है कि नहीं है? किसको किसको ये कहानी पूरी पूरी समझ में आ गई है? किसको किसको ये कहानी पूरी की पूरी समझ में आ गई है? सही है, सही है, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए, ये बात समझ में आ गई ना। यहां से इसको हटाते हैं, यहां से इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ, फॉर्मूला लिख के देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ। चलिए, यदि यदि 2-3 कर देता हूँ, याद आ जाएगा आपको। यदि यदि ए हमारा कितने का बेटा, ए हमारा 2/2 का है, तो अगर मेरे अंदर कोई यहाँ पे x है, क्या बेटा, x है, अगर x है और a है, तो ये x का स्क्वायर होके निकलेगा। क्या निकलेगा, x का स्क्वायर होके तब ये निकलेगा, ठीक है। ये पहला है। और दूसरा है यदि यदि a हमारा कितने का बेटा, a हमारा 3/3 का है। कितने का, 3/3 का है। तो अगर कोई अंदर x है, अंदर कोई x है, तो ये x बाहर निकलेगा, तो x का क्यूब होके बाहर निकलेगा, निकलेगा बाहर। और तीसरा हम यदि कह दें, यदि यदि a हमारा 4/4 का है। कितने का बेटा, 4/4 का है। तो अगर कोई x अंदर है, x अगर अंदर है, तो x का पावर 4 होके बाहर निकलेगा, तब ये बनेगा। बताइए, ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए, ठीक है, ठीक है, बताइए समझ में आएगी नहीं बात? बिल्कुल आरटीआर उस्मान, बिल्कुल आपको मजा आएगा, सब कुछ चीजें आपको समझ में आएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। चीजें हम लोग लेवल तक लेके जाते हैं। मैट्रिक्स के क्वेश्चन मैंने जेई मेंस के लगवाए हैं, मैट्रिक्स के फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने जेई मेंस के लगवाए, इसकी चिंता आप मत करिए। जहां भी मिलेगा बहुत बेस्ट आपको देने का हमेशा ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, ठीक है, बताओ समझ में आ गया चीज? अब आएगा सवाल तो कर लोगे, सवाल आएगा इस पे तो कर लोगे। चलिए आगे चला जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए आया ना, आया ना वही सवाल, आया कि नहीं? देखिए यहाँ क्या नंबर फंसा है, देखिए क्या नंबर फंसा अंदर, क्या नंबर फंसा अंदर, देखिए 2 फंस गया अंदर, 2 फंस गया। और आव्यूह कितने बाई कितने का बेटा, 3/3 का है। तो 2 क्या करेगा, 2 अपना 3 पावर लेके बाहर निकलेगा। कितना लेके निकल रहा है बताइए, 8 लेके निकल रहा है। बताओ, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो एकदम पावरफुल बताया कि नहीं बताया? बताइए, जो कॉन्सेप्ट बताया है एकदम पावरफुल बताया कि नहीं बताया? एकदम कॉन्सेप्ट पावरफुल बताया ना? बताइए, देखिए 8 लेके बाहर निकला। चलिए देखिए 8 लेके बाहर निकला ना, मैंने बताया ना कि जो मैंने बताया वो एकदम तगड़ा बताया कि 3/3 का हमारा आव्यूह है अगर, तो जो नंबर अंदर फंसेगा वो पावर अपना लेके बाहर निकलेगा, मतलब 8 लेके निकलेगा। तो ये बेटा आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। जैसे मैंने इस सवाल को किया है बायां पक्ष दायां पक्ष लेके, तो वैसे ही आप इस सवाल को भी बायां पक्ष दायां पक्ष लेके ही करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आयुष सुनी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए चलिए, एकदम क्लियर है, ये आप करिएगा जरूर। सूर्यांश, हम यूपी से हैं भाई, यूपी से वाराणसी, बाबा भोलेनाथ की नगरी, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखा जाए, अगला देखा जाए। बताइए, इसमें बोल रहा है कि x के मान ज्ञात कीजिए, x के क्या मान आएंगे? बिल्कुल सही बात, x के मान ज्ञात करने हैं। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा कर देंगे। 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस x का x में किए तो x का स्क्वायर हो गया, बराबर यहाँ 3 एकम 3 हो गया, और यहाँ 4 दूनी कितना हो गया बेटा, 8 हो गया 8। हमने इधर गुणा किया, 3 एकम 3 माइनस स्क्वायर, 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी का 8 हो गया, ठीक। अब यहाँ से किया जाए अगर, तो बताइए जरा, ये वाला 3 इस वाला 3 से कट गया, माइनस x का स्क्वायर बराबर क्या आया, -8 कट जाएगा अगर, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। तो x का आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस करनी में 8, प्लस माइनस करनी में 8 को क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 2 करनी में 2 लिखते हैं। बताओ सही है कि नहीं? किसको किसको बात समझ में आ गई, बता दीजिए, किसको किसको बात समझ में आ गई, बता दीजिए। एक्स स्क्वायर पर कितना आया, 8 आया, और प्लस माइनस कितना लिखेंगे, 2 करनी में 2 लिखेंगे, क्योंकि करनी में 8 को हम लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 का पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, तो 2 और करनी में बच कौन जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। बताइए, सबको समझ में आई बात, सबको समझ में आई? माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर दिया, बहुत बढ़िया बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे लगातार आंसर कर रहे हैं। चलिए अब देखिए बेटा, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। क्या है, एक है, एक्स है, वाई है। बताओ किस किस पंक्ति या किस स्तंभ से चले तो मान जल्दी निकल जाएगा, कौन बता सकता है? बताइए, किस पंक्ति या किस स्तंभ से हम चले तो मान जल्दी निकल जाएगा? हाँ, कार्तिक कह रहे हैं, कार्तिक कह रहे हैं, फिर से बता दीजिए सर। देखिए कार्तिक कह रहे हैं, फिर से बताइए बेटा। देखो, एक का इधर गुणा करो, 1 तिहाई कितना हो गया, 3 हो गया, एक्स का एक्स में करो कितना, एक्स स्क्वायर हो गया।
1 का 3 में करो कितना हुआ 3 हुआ, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बीच में माइनस लगता ही लगता है। 3 से 3 मर गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 के बराबर, माइनस माइनस काट देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 8 बचेगा। एक्स का मान अगर स्क्वायर उधर लेके जाओगे तो प्लस माइनस कौड़ी में जाएगा, और कौड़ी में 8 का मान कितना होता है 2 कौड़ी में 2 होता है, ये हमारा आंसर है। 2 कौड़ी में 2 होता है प्लस माइनस के साथ, ये हमारा आंसर है। बच्चे कह रहे हैं C1 से करिए सर, किससे करिए बेटा C1 से करिए, यानी पहले के पहले स्तंभ से करिए, पहले स्तंभ से करिए। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, जो कॉन्सेप्ट मैं बच्चों को बता रहा हूँ बच्चे वो कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए 1 से करते हैं, 1 से करते हैं। खाली 1 लोगों तो इसको और इसको लेना ही नहीं पड़ेगा, खाली 1 से कर दो। 1 होता है हमेशा प्लस में लिया, हटाओ उसको। अब लोगों तो कौन बचेगा तुम्हारे पास, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या बचेगा ये बचेगा, और फिर इधर गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा cos x का गुणा किस में हो जाएगा बेटा cos y में हो जाएगा। या देख लो ऐसे जो बचा उसको लिख लो, बचा उसको लिख लो यहाँ पे cos x sin x, यहाँ कितना आ गया sin y आ गया, और यहाँ कितना आ गया cos y आ गया। बाकी तो 0 0 हो जाएंगे, तो 0 0 कर दो, बाकी को 0 0 कर दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी 0 0 कर दो। देखो यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, गुणा करिए जरा, देखिए cos x cos y में गुणा करिए कितना आएगा cos x इंटू cos y आएगा। अब माइनस कितना आ जाएगा बेटा, माइनस आएगा sin x इंटू क्या आएगा sin y आ जाएगा। चलो बताओ जरा फॉर्मूला किसका बन गया है, एक का गुणा करने का कोई मतलब नहीं होता है। कितना आएगा cos x cos y cos x कितना आ जाएगा cos y, और माइनस कितना आ जाएगा sin x sin y। बताओ कि किसका फॉर्मूला है, कौन बता सकता है, बताइए किसका फॉर्मूला है, कौन बता सकता है कि ये किसका फॉर्मूला है। 2007 बोर्ड के भर में आया हुआ है, तो बताइए किसका फॉर्मूला है, cos x cos y। बहुत बढ़िया बच्चे कह रहे हैं cos x प्लस y का फॉर्मूला है, किसका बेटा cos x प्लस y का ये फॉर्मूला, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। मैंने आपको सारणिक के बारे में जितनी भी चीजें आज सिखाई हैं, इन चीजों को सीख करके आप देखिएगा सारणिक के कोई भी सवाल आप लगा सकते हो, ठीक है, सारणिक के कोई भी सवाल आप लगा सकते हो आसानी से, ठीक। अब ये एक सवाल है, इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा, तो फटाफट करिए और जल्द से जल्द इसका आंसर निकाल के दिखाइए, जल्द से जल्द करिए और इसका आंसर आप तुरंत बताइए, जल्दी बताइए, जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर कितना आएगा। बाकी लोग हाँ RTR, हाँ शुभम का आंसर बिल्कुल सही है, मिश्रा का आंसर सही है, प्रांशु गुप्ता का आंसर भी सही है। चलिए करिए ओम नारायण करिए, इसका आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। हाँ कार्तिक रजक बिल्कुल C1 से करेंगे, C1 से करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। हाँ देख के डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हैं, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब देख के डायरेक्ट आंसर बताया जा सकता है इस सवालों का, ठीक है, डायरेक्ट देखिए और आंसर बताइए। एक आया, एक लोगे और कुछ नहीं लोगे, बस यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा, देखो ये खत्म, इसका गुणा इधर, मतलब कितना आ जाएगा बस वाई क्यूब आ जाएगा, कितना आएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, हो गया वाई क्यूब माइनस कितना एक्स क्यूब। अगर सवाल इस तरीके से जवाब नहीं दिया होगा, आंसर अगर बुक में इस तरीके से नहीं दिया होगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे, फॉर्मूला लगा लो कितना हो जाएगा वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। बताइए बस लास्ट तक यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है, अगर आता है कुछ इस तरीके से तो ऐसे कर लिया जाएगा। तो ये सारणिक के बारे में चीजें हैं, ये सारी चीजें सारणिक के बारे में है। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जो सवाल मैंने दिए हैं वो सवाल अपने में ही काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक लेक्चर है, ये सारणिक का बेसिक है, ठीक है, बेसिक है।